बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 261 पीपीसी, जिसका खुलासा लुबे लुबाब ये है कि गवर्नमेंट के जो स्टाम्प पेपर्स वगैरह होते हैं उनको मिटा के हटा के तो दोबारा इस्तेमाल करना और गवर्नमेंट के नुकसान पहुंचाना, माली नुकसान पहुंचाना, ये जुर्म है 261 पीपीसी का। ओवर चार्जिंग पे मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि आम लोगों को इससे प्रॉब्लम होता है, उनसे दुकानदार या सेल्समैन वगैरह ओवर चार्जिंग करते हैं। ये ओवर चार्जिंग से मुराद जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स्ड है उससे ज़्यादा पैसे ले लेना। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर खूबसूरत अशार आपकी नज़र करूंगा। आपको लेक्चर फ़ायदा मंद मालूम हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन जैसे कि पीपीसी में दी गई है सेक्शन 261 की, वो पढ़ देता हूं आपके सामने और फिर आगे बात करते हैं। Whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government removes or effaces from any substance bearing any stamp issued by government for the purposes of revenue, any writing or document for which such stamp has been used, or removes from any writing or document a stamp which has been used for such writing or document in order that such stamp may be used for a different writing or document, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। यानी जो कोई मकर फरेब से फ्रॉडुलेंटली या गवर्नमेंट को माली नुकसान पहुंचाने की नीयत से मिटाता है या हटाता है, रिमूव्स और एफेसेस, किसी शय से, फ्रॉम एनी सब्सटेंस, जिस पर आमदनी के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंप इशू किया, कोई तहरीर जिसके लिए ये स्टैंप इस्तेमाल किए गए, या कोई लिखाई राइटिंग वगैरह हटाता है, या डॉक्यूमेंट स्टैंप जो इस लिखाई के लिए इस्तेमाल हुआ है, या डॉक्यूमेंट इस मकसद या नीयत से कि ये स्टैंप किसी दीगर लिखाई या डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा दी जाएगी। इस सेक्शन का बुनियादी ऑब्जेक्ट ये है कि जो गवर्नमेंट अपनी आमदनी के लिए स्टैंप पेपर वगैरह यूज करती है, तो ये जो फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं वो उसको हटा के मिटा के या समाव करके वो दोबारा ना उसको इस्तेमाल किया जाए। एक दफा जो स्टैंप इस्तेमाल हो गया वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। प्रोसिक्यूशन को के लिए लाजिम है मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए कि वो एस्टेब्लिश करे 5 बुनियादी चीजें। नंबर 1 कि स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, आमदनी जनरेट करने के लिए जारी किया था। नंबर 2 ये स्टैंप इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3 मुलजिम ने इस स्टैंप से कोई लिखाई जिस मकसद के लिए ये लिखा गया था उसको अफेस करके, मिटा के, मैव करके या उसको रिमूव करके, रिमूव किया या अफेस किया। और नंबर 4 इस मकसद के साथ कि ये स्टैंप किसी दीगर लिखाई या डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एंड नंबर 5 इज मुलजिम ने इस तरह फ्रॉड से गवर्नमेंट को माली नुकसान पहुंचाया। ओवर चार्जिंग, जो एक चीज की कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है उससे ज्यादा पैसे लेना कस्टमर से, तो ये जुर्म है। लेकिन ये पीपीसी का जुर्म नहीं है, ताज़ीरात पाकिस्तान का जुर्म नहीं है। इसके लिए बाकायदा अलग एक्ट मौजूद है जिसको कहते हैं प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटियरिंग एंड होल्डिंग एक्ट 1977। ये उसके तहत जुर्म है। इस पे एक केस ला भी नोट फरमाएं रेफरेंस के तौर पर, 2000 YLR पेज 1772। और आज का शेर है कि
تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور ایک اور شعر کہ آج یوں ہی بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیوبل کمنٹس. اللہ نگہبان.